आज हम देखेंगे क्लास 10th ग्राफ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में 100% आने की संभावना है। इसमें देखते हैं ग्राफ जब खींचना प्रारंभ करेंगे तो इसके दो गो समीकरण चलते हैं, क्योंकि यह रैखिक समीकरण युग्म है, दो चर में है और यह रैखिक समीकरण युग्म है। 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे रैखिक समीकरण, लेकिन जोड़ा नहीं पढ़े थे, बस एक पढ़े थे। और इसमें 10th क्लास में हमको रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ना है। इसके लिए तीन ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन आएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1/a2 है, यहाँ पहले समीकरण में जो x का गुणांक है a1 है और जो y का गुणांक है b1 है, और जो अचर पद जो किसी के साथ नहीं है, किसी भी चर के साथ नहीं है, उसको बोलते हैं अचर पद, और अचर पद को मानेंगे c1। उसी तरह से समीकरण 2 में भी हम देखते हैं। समीकरण 2 में x का गुणांक a2 है, y का गुणांक b2 है और अचर पद c2 है। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, जब a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के और बराबर हो जाए c1/c2 के, तो यह जो ग्राफ रेखा हमारा बनेगा, यह ग्राफ रेखा एक दूसरे के समानांतर नहीं, एक दूसरे पर आश्रित हो जाएगा, एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेगा। इस कंडीशन को संपाती या आश्रित या मिश्रित के नाम से भी जाना जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछेगा कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का ग्राफ रेखा कैसा हो, और उसमें 4 ऑप्शन में से इसमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा, उस जिस पर आपको टिक करना होगा। और इसका हल भी पूछ लिया जाता है कि इसका हल कैसा होगा, तो उसमें ऑप्शन में यह भी आपको दे सकता है अंततः अनेक हल या अनेक हल आ जाएगा, उस पर टिक कर दिया जाएगा, और इस तरह का कंडीशन रहे तब। इसके बाद सेकेंड नंबर देख रहे हैं कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं रहे c1/c2, तो ग्राफ रेखा एक दूसरे के समानांतर चलेंगे। और चूंकि समानांतर है, इसमें हम देख रहे थे कि यह एक दूसरे को पूरा पूरा ढक ले रहा था, तो कोई भी ऐसा बिंदु नहीं था जो एक दूसरे को छोड़ रहा था, पूरा का पूरा ढक रहा था। इसलिए इसमें अंततः अनेक हल यानी अपरिमित रूप से अनेक हल आते हैं, जिसको काउंटिंग नहीं किया जा सकता है। और यहाँ देख रहे हैं कि ग्राफ रेखा समानांतर है, तो इसमें कोई एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, अर्थात कोई भी बिंदु एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन मिल जाएगा, बस इसको देखना है। और समानांतर है कि कोई हल नहीं है, या तो यह देगा ना तो यह देगा, दोनों में से कोई एक दे देगा, जिस पर आपको टिक करना होगा। थर्ड ऑप्शन में चलते हैं कि जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो थर्ड ऑप्शन को चेक नहीं किया जाता। इसमें जो ग्राफ रेखा आपका होगा वह एक दूसरे को ऐसे काटते हुए गुजरेगा, इसको बोला जाता है प्रतिच्छेदी। उसमें या तो आपको प्रतिच्छेदी देगा, या हल के अंतर्गत एक और केवल एक हल देगा, या इसको अद्वितीय हल के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें देख रहे हैं अद्वितीय हल क्यों है, क्योंकि ग्राफ रेखा इसको केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद कर रही है, और दोनों में एक बिंदु ही उभयनिष्ठ है दोनों रेखाओं में, इसलिए इसका एक हल होता है। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ दिया है 2x + 3y बराबर 4, जो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन हम दिखाए थे यहाँ पर इसी के रूप का है। तो a1 है, तो यहाँ a1 के जगह पर 2 है, और यहाँ पर b1 है, तो b1 के जगह पर यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर c1 है और c1 के जगह पर यहाँ पर 4 है। उसी तरह से सेकेंड ऑप्शन में यह जो दिया है यह a2 का मान है, यह b2 का मान है, यह c2 का मान है, और यहाँ बगल में आपको लिख दिया गया है। और इसमें जो चिन्ह आप इसके सामने रहेगा उस चिन्ह के साथ ही लिखेंगे। तो इसमें a1 का मान है 2 और b1 का मान है 3 और c1 का मान है 4। और समीकरण नंबर 2 में a2 का मान है 4, b2 का मान है 6, c2 का मान है 8। और जब हम a1/a2 निकाले हैं तो 2/4, तो इसका मतलब 1/2। b1/b2 निकाले हैं तो 3/6, इसका मतलब 1/2। c1/c2 निकाले हैं तो 4/8, इसका मतलब 1/2। तीनों कंडीशन में हम देख रहे हैं कि तीनों कंडीशन का मान बराबर है। तो यहाँ a1/a2 b1/b2 c1/c2 के बराबर है, अर्थात यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पहला जो स्थिति था इस स्थिति को शो कर रहा है।
इस स्थिति को शो कर रहा है, अतः इसका ग्राफ रेखा समपाती होगा और इसका हल अनेक हल होगा। अब इसकी कंडीशन को, ग्राफ रेखा समपाती है, ग्राफ रेखा प्रतिच्छेदी है, ग्राफ रेखा समानांतर है, यह जब हम क्वेश्चन बनाना प्रारंभ करेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन, उसमें यह आपको क्लियर हो जाएगा जब हम ग्राफ खिंचवाना प्रारंभ करेंगे। यह वीडियो, अगले वीडियो में आपको यह क्लियर हो जाएगा।